नमस्कार साथियों, कर्मसु कौशलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम भागवत गीता की अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम अध्याय 3 यानी कि कर्म योग। अध्याय 3 कर्म योग। आज हम पढ़ेंगे कर्म योग क्या है, कर्म गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए हैं और भगवान कौन से कर्म करने के लिए जो है बता रहे हैं कि व्यक्ति को कौन से कर्म करना चाहिए ताकि उसका उद्धार हो सके। तो इसके पहले हमने सांख्य योग, ज्ञान योग आदि के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ते हैं अध्याय 3 कर्म योग। अब ये थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि किस अध्याय में कौन से योग के बारे में दिया गया है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि कुछ कभी एक प्रश्न बन जाए, क्योंकि जहाँ तक मैंने परीक्षा दी थी तब मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि ऐसा कोई प्रश्न आया था। ठीक है, तो अध्याय 3 है जो है कर्म योग। अब कर्म योग क्या है? कर्म यानी कि कोई भी काम करना, क्रिया, और योग यानी कि जुड़ना, यानी कि किसी भी काम से जुड़ जाना, वो है कर्म योग। व्यक्ति जन्म के साथ ही किसी न किसी प्रकार के कोई अगर मानव रूप में जन्म लिया है तो वो कर्मों से बंधा हुआ ही होता है। वो कर्म से कभी छूटा ही नहीं है, ना कभी वो छूट सकता है। तो कर्म तो व्यक्ति को निरंतर करते ही रहना चाहिए, और गीता भी इसी बात पर बल देती है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। परिभाषा भी है योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों की जो कुशलता है वही योग है। लेकिन किस प्रकार के कर्म करने की बात बोलती है गीता? 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, पहले वो देखते हैं हम। तो एक बताया है कर्म, यानी कि ये हुआ सकाम कर्म। सकाम कर्म किसको कहते हैं? मेरा खुद का एग्जाम्पल देते हूँ कि मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मेरा चैनल चल जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, वॉच टाइम अच्छा 4000 घंटे हो जाए, फिर यूट्यूब मेरे को जो है यूट्यूब से मेरी जो है इनकम शुरू हो जाए। तो ये हो गया सकाम कर्म, यानी कि किसी इच्छा से किया गया, फल प्राप्ति की इच्छा से किया गया कर्म सकाम कर्म। एक होता है कर्म, फिर हुआ अकर्म, यानी कि निष्काम भावना से कर्म, किसी व्यक्तिगत लाभ, फल आदि की इच्छा के बिना किया गया कर्म निष्काम कर्म। कि मैं इसका भी एग्जांपल मेरा ही दे देती हूँ कि मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि जो मेरे पास में नोट्स हैं उससे कई जो भी जितने देखें वो उससे उन लोगों को फ़ायदा हो। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी चल जाए, काफ़ी सब्सक्राइबर हो जाए और मेरी यूट्यूब से जो है इनकम शुरू हो जाए। मैं इसको क्या सोच के कर रहा हूँ? निष्काम कर्म, किसी स्वार्थ से सोच के, किसी फल की इच्छा से सोच के नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया निष्काम कर्म। अकर्म, ये होते हैं अच्छे कर्म। सकाम कर्म अच्छे कर्म, जिसमें शास्त्र विहित कर्म भी होते हैं। फिर होता है विकर्म, ये तो हो जाते हैं सबसे बुरे पाप कर्म, जिसमें इसको ऐसे समझते हैं यम नियम सत्य का आदि का पालन नहीं करना, वो सब क्या हो गया? विकर्म, पाप कर्म। अब सकाम कर्म यानी कि फल की इच्छा से कर्म, निष्काम यानी कि फल की इच्छा के बिना केवल कर्म करना, और विकर्म यानी कि पाप कर्म। तो इससे तो ये समझ में आई गया होगा कि गीता इस वाले कर्म का तो मना ही कर रही होगी। पाप कर्म ये तो व्यक्ति को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका तो फल क्या होगा? घोर नरक। ठीक है, अब अगर आप ऐसा कहें कि अगर हम फल की इच्छा त्याग दें तो फिर किसी न किसी रिजल्ट फल की इच्छा से ही तो व्यक्ति कार्य करता है। तो उस पे ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को फल की इच्छा से कर्म नहीं करना है, उसको कर्तव्य भावना से कर्म करें। कर्तव्य है, अगर मेरे पास ज्ञान है तो आपको देने का मेरा कर्तव्य है। ये मैं फल की इच्छा से कर रहा हूँ, बात अलग हो जाती है। लेकिन निष्काम भावना में ये बात कही जाएगी कि कर्तव्य भावना से कर्म किया जाए। तो कर्म क्या करना? कर्म निष्काम कर्म यानी कि वो कर्तव्य भावना से की जाए। जरूरी नहीं है कि अगर व्यक्ति फल की इच्छा रहती है तो ही कर्म करे, कर्तव्य भावना से करे, क्योंकि ईश्वर को समर्पित करते हुए, अपने अहम का त्याग करते हुए कर्म करें। तो
इसलिए व्यक्ति को जो है निष्काम कर्म करना चाहिए। और गीता भी सबसे ज़्यादा, गीता किस बात पर बल देती है? निष्काम कर्म पे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। उसको कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वो नित्य निरंतर कर्म में लिप्त रहता है। खाना भी खाओगे तो वो कर्म हुआ। तो व्यक्ति कर्म तो से तो नहीं छूट सकता है, लेकिन ये कर्म योग जो है, तो ये वाले कर्म ईश्वर की प्राप्ति कैसे कराएंगे? ये कर्म जब व्यक्ति अहम को त्याग कर, आसक्ति को त्याग करके और कर्तव्य भावना से कर्म करे, तो यही कर्म जो है व्यक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं। व्यक्ति जब तक आसक्तिवश कार्य करता है, फल प्राप्ति की इच्छा से कार्य करता है, तो वो कर्म जो है वो व्यक्ति में संस्कार उत्पन्न करते रहते हैं। और ये जो संस्कार है वही बार बार उसको जो है 84 लाख योनियों में और बार बार अन्य योनियों में जो है उसका जन्म होता रहता है। क्योंकि ये जो कर्म फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं, उससे वो कर्म बंधन का कारण होते हैं। उससे कर्म से संस्कार उत्पन्न होते हैं और फिर व्यक्ति जो है इसी तरह से भटकता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे, तो ये कर्म ही जो है उसको उसके लिए मोक्ष का मार्ग सिद्ध हो जाते हैं। तो गीता जो है वो भी इसी बात पर बल देती है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और गीता जो है वो कर्म का त्याग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहती है, कर्म संन्यास के लिए बिल्कुल भी नहीं कहती है। इवन ज्ञानियों को भी कर्म करने के लिए कहती है, ताकि अज्ञानी जो है, ज्ञानियों को भी कर्म करने के लिए कह रही है गीता, ताकि जो अज्ञानी है वो कर्म से त्याग नहीं करें। यानी कि एक बड़ा व्यक्ति कर्म कर रहा है तो अज्ञानी मतलब अज्ञानी की ये प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी, जब बड़े बड़े लोग तो कार्य नहीं कर रहे, ज्ञानी महात्मा जो है वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि कर्म तो सबने किया है, भावना होनी चाहिए कर्तव्य की भावना से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो कर्म योग सिर्फ यही है। और वो किसकी बात कहता है? निष्काम कर्म की। तो कर्म योग में बस इतना ही है। अब आगे हम देखेंगे अध्याय 6 में संन्यास योग, कर्म का स्वरूप, निष्काम, तो बात तो यही है। ध्यान योग आदि आदि के बारे में जो है फिर हम देखते हैं। फिर अध्याय 7 में भक्त के प्रकार भी है, भक्ति का स्वरूप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शायद तीन या चार वीडियोस, तीन एक वीडियोस और बनेंगी गीता पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हुआ कर्म योग। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। चैनल को शेयर भी करें, ताकि और जनों तक, निष्काम भावना से बोल रहे हो, ताकि और जनों तक ये जो है पहुँचता रहे। धन्यवाद।